देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हुए एक महत्वपूर्ण विषय आपके बीच लेकर। सवाल ये कि क्या आज के भारत में नफरत के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ा साहस बन चुका है? सोचिए, एक ऐसा दौर जहां भीड़ की आवाज सच से ज्यादा ताकतवर दिखती है, जहां मंचों से धर्म के नाम पर उकसाने वाले बयान तालियों में दब जाते हैं और वहीं उसी भीड़ के बीच से अगर कोई एक अकेला इंसान खड़ा होकर कहे कि मैं इस नफरत का हिस्सा नहीं हूं, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो एक संदेश बन जाता है, एक मिसाल बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है। तो क्या है ये पूरी घटना? कौन है वो अकेला एक इंसान जो भीड़ से अलग दिखाई दिया और जिसने कहा कि मैं नफरत के साथ नहीं हूं? इसके क्या मायने हैं मैं सब बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और ये पूरा मामला राजस्थान का है, जहां राजस्थान के एक जागरण कार्यक्रम में जो हुआ दोस्तों, वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो आज के सामाजिक और राजनीतिक माहौल का एक आईना है। मंच पर एक व्यक्ति ने खुलेआम ये कहा कि हर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। ये बयान सुनने में भले ही कुछ लोगों को धार्मिक उत्साह जैसा लगे, लेकिन अगर इसे गहराई से देखें और इसे समझें तो ये सीधे सीधे एक समुदाय को उकसाने और दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश है। अब यही वो बिंदु है, वो पॉइंट है जहां धर्म आस्था से हटकर राजनीति और ध्रुवीकरण का जो औजार है वो बन जाता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी जो है वो यहीं खत्म नहीं हो जाती है। उसी मंच पर मौजूद एक हिंदू युवक अचानक उठता है, उस भीड़ से अलग होता है, माइक छीन लेता है और पूरे साहस के साथ कहता है, मैं इस तरह की नफरत भरी बातों का समर्थन नहीं करता। जो लोग ऐसी बातें चाहते हैं वो यहां से जा सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी दोस्तों, ये एक स्टैंड था और आज के माहौल में स्टैंड लेना ही, कदम उठाना ही, भीड़ से अलग चलना ही अपने आप में एक साहस का काम हो गया है, हिम्मत का काम हो गया है। देखिए, इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में जो है जाना होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में धार्मिक आयोजनों, रैलियों, सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह की भाषा और बयानबाजी देखने को मिली है दोस्तों, वो चिंता का विषय है। हम बनाम वो की जो राजनीति है, उस राजनीति ने समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति उसी समुदाय के भीतर खड़े होकर इस विभाजनकारी सोच का विरोध करता है, तो उसका जो महत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना। क्योंकि जब भीड़ से एक इंसान उठकर पॉजिटिव बात करे तो उसे भीड़ से वो अलग बनाता है। ये युवक इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उसने भीड़ के खिलाफ जाकर सच कहा। भीड़ मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब लोग समूह में होते हैं तो वो अक्सर अपनी व्यक्तिगत सोच को पीछे छोड़ देते हैं और बहाव में बह जाते हैं। ऐसे में उस बहाव के खिलाफ तैरना असाधारण साहस मांगता है और ये युवक उसी साहस का एक प्रतीक है दोस्तों, एक मिसाल। मैंने इसीलिए इस व्यक्ति को कहा। और अब आती है बात राजनीति की, जो हमेशा से होती है। भारत में धर्म और राजनीति का जो रिश्ता है वो नया नहीं है, लेकिन हाल ही के सालों में आप देखिए, हाल ही के सालों में इसका जो इस्तेमाल है, जिस आक्रामकता के साथ हुआ है, वो अभूतपूर्व है। चुनावी मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक एक खास जो नैरेटिव है वो बनाया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों को दूसरा दिखाया जाता है और इस नैरेटिव का जो असर है वो समाज के हर स्तर पर दिखाई देता है दोस्तों। और यही वजह है कि जागरण जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी अब पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रह गए। वो भी निष्पक्ष नहीं है, लेकिन इस पूरे परिदृश्य में
अगर हम देखें तो उम्मीद की किरण वही लोग हैं जो इस नैरेटिव को चुनौती देते हैं। ये युवक जो भीड़ से खड़ा होता है उसी उम्मीद का एक चेहरा है दोस्तों। उसने ये साबित किया कि धर्म का मतलब नफरत नहीं होता है। हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि आप हर उस बात का समर्थन करें जो आपके नाम पर कही जा रही है। हिंदू का मतलब ये नहीं है। इस घटना का देखिए एक और महत्वपूर्ण पहलू जो देश लाइव आपके सामने रखेगा दोस्तों, ये दिखाता है कि समाज के भीतर ही प्रतिरोध की क्षमता मौजूद है। बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता है, कई बार वो भीतर से ही शुरू होता है। और जब एक हिंदू युवक हिंदू भीड़ के सामने खड़ा हो और खड़े होकर नफरत का विरोध करता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो एक विचार बन जाता है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि भारत की असली पहचान उसकी विविधता और सहिष्णुता में है। गंगा जमुनी तहजीब जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, वो कोई किताबों में लिखी हुई अवधारणा नहीं है। वो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखती है। जब हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, मिलते हैं, जब हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं, और जब कोई इस तहजीब को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। उस पर कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अंत में ये जो घटना है हमें एक बहुत बड़ा सबक दे जाती है। नफरत फैलाना आसान है, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा होना उतना ही मुश्किल है। और जो लोग ये मुश्किल रास्ता चुनते हैं ना, वही असली हीरो होते हैं। ये युवक कोई बड़ा नेता नहीं है, बट इसमें जज्बा था। कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उसका साहस उसे असाधारण बना देता है। उसकी जो हिम्मत है वो इस भीड़ से उसको अलग करती है। तो आज अगर हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आज जरूरत है इस बात की कि ऐसे लोगों की आवाज को दबाया ना जाए, उसे बुलंद किया जाए, बल्कि उसे और मजबूत किया जाए। क्योंकि जब समाज के भीतर से ही नफरत के खिलाफ आवाज उठेगी, तभी असली बदलाव आएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी दीजिएगा राय। साथ ही इस व्यक्ति की तरफ से जो कदम उठाया गया और मंच से जिस तरह से उसने भीड़ से अलग होकर अपनी बात कही, इस पर आपका नजरिया क्या है वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।